वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना जाने की। बल्कि मेरे इमाम तो यहां तक कहते गुंजे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंजे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। बुल यानी जिब्रील को भी नहीं पता कि वहां बातें क्या हुई है। फऔहा इला अब्दी मा औहा, जहां जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अल्लाहु अकबर कुव्वत जवाब दे जाए, उसके आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुजर। आप गौर फरमाइए शान अपने नबी की। अब आप लेकिन इतनी गहरी बातें तो नहीं करता, इतना कहता हूं, अगर हुजूर को आइडियल बनाया होता, इतने बड़े नबी, वो उम्मुल मोमिनीन कहती हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी किसी बीवी को कभी डांटा भी नहीं, अपने किसी गुलाम को कभी नहीं डांटा, कभी किसी बीवी को नहीं डांटा, और यहां झगड़ा हो रहा है बीवी के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नमाज में दुआ कर रहे हो कि नबियों के तरीके पर चला, किस नबी के तरीके पर हो, किस सिद्दीक के तरीके पर हो, और किस मामले में हो। एक मामला तो बता दो जिसमें नबी के तरीके पर हो, एक मामला तो बता दो जिसमें सिद्दीकीन के तरीके पर हो, एक मामला तो बता दो जिसमें शोहदा के तरीके पर हो, एक मामला तो बता दो जिसमें औलिया के तरीके पर हो। याद रखना मुसलमानों, लोगों ने हमारे कुरान की तालीमात को चोरी चुपके अमल करके तरक्की की मनाजिल तय की है, और हमने कुरान मुकद्दस को छोड़कर जिल्लत और रुसवाई की वादियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा फरमाती है, हुजूर ने अपनी किसी बीवी को कभी डांटा भी नहीं, किसी गुलाम को कभी डांटा भी नहीं, कभी यह भी नहीं पूछा कि यह काम तुमने क्यों किया, यह काम तुमने क्यों नहीं किया। अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका का यह जवाब, यह किस कदर हमें अल्लाह अकबर दावत फिक्र देता है। बल्कि मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया, सुन लो दिल के कानों से, अगर हदीस में अल्फाज ना आते तो शायद मुझे कहने की हिम्मत ना होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औरत की इज्जत सिर्फ जो है वो शरीफ लोग करते हैं। देखो शराफत का मेयार हुजूर दे रहे हैं। आज लोग औरतों के हुकूक की बड़ी बातें करते हैं, हालांकि वो खुद अपनी औरतों को छोड़ के बैठे हैं। औरतों को छोड़ के खुद बैठकर पार्लियामेंट में औरतों के हुकूक की बात करना, ये लोगों से सीखा जाए और लोग ये सब करें, लेकिन औरतों को इज्जत देकर औरत की इज्जत की बात करना, ये आमिना के लाल मदीने वाले मुस्तफा से कोई सीखे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे, औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ इंसान करता है। मतलब शरीफ कौन? जिसके हाथ में तस्बीह वो नहीं, जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, आजकल तस्बीहों के पीछे हमने अपने ऐबों को छुपाना शुरू किया। बड़ी माजरत के साथ आज हमने लिबास के पर्दे में अपनी हकीकत को छुपाना शुरू किया। सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। तस्बीह के पीछे, लिबास के पीछे, खूबसूरत टोपियों के पीछे, खूबसूरत जुमलों के पीछे, अल्फाज के हेर फेर के पीछे, अल्फाज की तुकबंदियों के पीछे, अल्लाह अकबर, अपने किरदार को छुपाने वाली कौम। सुन ले, मेयारे शराफत मुस्तफा जान रहमत बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, औरत की इज्जत सिर्फ शरीफ लोग करते हैं, शरीफ लोग। और आका इरशाद फरमाते हैं, जो औरत की इज्जत नहीं करता वो कमीना है, कमीना। अल्लाह के रसूल ने औरत की इंसल्ट करने वालों को, औरत की बेइज्जती करने वालों को, औरतों को जलील करने वालों को अपनी जबान से कमीना फरमाया। जिसकी जबान से जो निकला वो हो के रहा। दुनिया लाख आपको मोहतरम कहे, मुकर्रम कहे, अजीजुल कद्र कहे, इज्जतदार कहे, जब जिसके सदके में इज्जतें पैदा हुई है, सारी इज्जतें जिसके कदमों का सदका है। कुरान कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, और जो नबी के कदमों से वाबस्ता है इज्जत उनके लिए है। वो रसूल फरमा रहे हैं, ज़हे जिनकी शान है, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद। है किसी की इतनी इज्जत? ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद।
मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा का अर्श जिसके कदमों के नीचे है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। वो इज्जत वाले रसूल फरमा रहे हैं जो औरतों को जलील करते हैं, औरतों की हक तलफी करते हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं करते। मेरे आका फरमाते वो कमीने हैं, कमीने। आपसे पूछना चाहता हूं, नबी को जो आइडियल बनाएगा वो औरत की इज्जत से कैसे खेलेगा? आज मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह अकबर, आज औरत की इज्जत से खेलना ये एक आम सी बात हो गई। जैसे बच्चे खिलौना समझते हैं वैसे आज औरतें समझी जाने लगी। बाजार में दिखी तो तकलिया, घर में नजर आई तो तकलिया, फिल्मों में नजर आई तो तकलिया। बल्कि फिल्म देखते ही इसलिए हैं कि उसमें औरतें नंगी नजर आती। सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म वही होती है जिस फिल्म के अंदर औरत ज्यादा नंगी नजर आए, जिसमें उरियानियत ज्यादा हो। वो सीरियल ज्यादा चलते हैं जिसके अंदर गंदे सीन ज्यादा होते हैं, गंदे मनाजिर ज्यादा होते हैं। आपसे पूछता हूं, अगर नबी को आइडियल बनाया होता, सिद्दीकीन को आइडियल बनाया होता, शोहदा को आइडियल बनाया होता, तो औरतों को ऐसे पाप की नजर से देख के खिलौना बनाते? दूसरों के देखा देखो आ गई ना बात। कुरान कहता है गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, यहूद और नसारा के रास्ते पे न चलो। औरत को खिलौना यहूदियों ने बनाया, औरत को खिलौना नसरानियों ने बनाया। हमारे यहां औरत खिलौना नहीं है। हमारे यहां औरत के 4 रूप है, 4 रूप। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले। हमारे औरत के 4 रूप है। एक सबसे पहले और मुकद्दस रूप है, उसको मां का रूप कहते हैं। दूसरा रूप है उसको बेटी का रूप कहते हैं। तीसरा रूप है अल्लाह अकबर, उसको बीवी का रूप कहते हैं। और चौथा रूप है उसको बहन का रूप कहते हैं। हमारे यहाँ 4 रूप होते हैं, माँ, बहन, बीवी, बेटी, 4 रूप। और चारों रूप में बहन कितनी मुकद्दस है। अगर वो माँ है तो उसे फातिमा कहते हैं, अगर वो बहन है तो उसे ज़ैनब कहते हैं, और अगर वो अल्लाह अकबर बेटी है तो उसे सुकैना और सुगरा कहते हैं, और अगर वो बीवी है तो उसे शहरबानो कहते हैं। एक ही करबला में मैंने 4 रूप आपको दिखाए हैं। जरा तवज्जो तो करें और फिर इन 4 हस्तियों को देखें तो पता चले कि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर, अगर बेटी बन के पैदा हुई तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक बीवी की शक्ल में आई तो शौहर के लिए जन्नत है, नेक बहन की शक्ल में तो भाई के लिए जन्नत है, और माँ बन गई तो अल्लाह के रसूल सनद दे रहे हैं अल जन्नतो ताहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। आपसे पूछना चाहता हूं, इतना मुकद्दस रूप किसी ने दिया है औरत को? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दरअसल में राह मुस्तफा जाने रहमत से हट गए, हुजूर के रास्ते से हट गए। यहूद और नसारा को अपना आइडियल बनाया। अपनी नाकामी की वजह यह है, वरना खुदा की इज्जत की कसम, अपने नबी के रास्ते पर चलकर अरब की बोरिया नशीन कौम कैसर और किसरा की ताजदार बनी थी। इंतखाब आइडियल के अंदर जो है हमने बहुत बड़ी चूक की है। शायद ये इस्लाह मुआशरा की महफिल हम लोगों के लिए इनकलाब का जरिया साबित हो। ऐसी हस्ती उनको छोड़कर हमने किसी और को आइडियल बनाया है। आइए जरा देखें तो सही, इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। अल्लाह अल्लाह, हातिम ताई की बेटी जब नंगे सर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लाई गई तो हुजूर ने अपनी वो चादर जो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर है, हुजूर वो चादर ओढ़ ले तो उस पे भी कुरान आता है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए बालापोश कंबल ओढ़ने वाले। हुजूर वो मुबारक चादर हातिम ताई की बेटी को उड़ाकर कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम देते हैं, बेटी किसी की भी हो,
हो, बेटी बेटी होती है। मुसलमान की बेटी हो या काफिर की बेटी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं, और आज हम औरतों को ऐसे तकते हैं, अगर जुमले तल्ख लगे तो मेरे जवान मुझे माफ कर दे, इसलिए चाहे गोश्त के लोथड़े की तरफ होती है। आज मुस्लिम जवानों की ये पोजीशन हो गई है, पड़ोस की कोई बेटी है तो उसको तक रहे हैं, घर में काम वाली है तो उसको तक रहे हैं, अल्लाह अकबर, बाजार में कोई मिल गई तो उसको तक रहे हैं, स्कूल और कॉलेज में कोई बैठी है तो उसको तक रहे हैं। पूछना चाहता हूं, इस्लाम ने औरत का क्या तकद्दुस दिया था, और हम यहूद और नसारा की तहजीब पर चलकर, बल्कि बद तहजीबी पर चलकर इतने गंदे और निकम्मे हो गए। आज औरतों की इज्जत से खेला जाता है, कभी अफेयर के नाम पर, कभी गर्ल फ्रेंड के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी इश्कबाजी के नाम पे। पूछता हूं, इश्क में इज्जतें लूटी जाती है, इस इश्क में भगाया जाता है, इश्क में आंसू लाए जाते हैं। अरे नादान, इश्क में तो जान देकर आबरू बचाई जाती है। ये कैसा इश्क है जो जिना करवा रहा है, ये कैसा इश्क है जो बदकारी करवा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इमाम फ़क़ी अबुल्लैथ समरकंदी हदीस लिखते हैं, याद रखना, आजकल के नौजवान लड़के दोस्ती करते हैं, उसके बाद जो है फिर दिल भर लेते हैं, सब लूट लेते हैं। मैं हया के पर्दे में, क्योंकि मेरे उलमा, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूरी भी है, इसलिए कि कौम के नासूर पर अगर नश्तर न लगाऊं तो फिर आया किस लिए हूँ। मेरी कौम के जवानों सुन लो, लड़कियों से दोस्ती करते हैं और दोस्ती के नाम पे शादी का लालच देकर, मोबाइल का लालच देकर, जेवर का लालच देकर, घर बसाने का लालच देकर, क्या क्या लालच देकर उसका सब कुछ लूट लेते हैं, उसका शबाब लूट लेते हैं। और गरीब हो तो उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं, और लड़की है वो कहे किससे जाकर, अगर मोहल्ले में कह दिया तो आइंदा रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे घर में ब्याही नहीं जाएगी, कोई शरीफ उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। पहली बात तो मैं सोचता हूं, आखिर ऐसी बेटियां हमारे समाज में पैदा क्यों होती है जो अपना सब कुछ लुटा दे मोबाइल के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे जेवर के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे कीमती कपड़ों के चक्कर में, अपना सब कुछ लुटा दे बाइक पे घूमने के चक्कर में। उसकी वजह माँ बाप है जिम्मेदार, कि माँ बाप ने अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठा करके सीरियल तो दिखाए, लेकिन अपने माँ बाप ने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाया, सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार नहीं पढ़ाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का किरदार नहीं पढ़ाया। सुन लो, बेटियों को बाजू में बिठा करके सीरियल दिखाओगे तो यही दिन देखने पड़ेंगे जो उम्मत देख रही है, और सैयदा फातिमा का किरदार दोगे, इंशाअल्लाह बेटियां भूखी मर जाएगी लेकिन कभी आबरू का सौदा नहीं करेगी। मैं तो ये सोचता हूं, हमारे नबी की शहजादी की जिंदगी पढ़ो तो आपको पता चलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर बहनें सुन रही है तो उनको पता होना चाहिए, मैं ये कहता हूं, अगर दुनिया में किसी का बाप सबसे ज्यादा मालदार हो सकता है, अगर किसी को ये कहने का हक है कि मेरा बाप सबसे ज्यादा मालदार है, तो वो नबी के घर की शहजादियां हैं, हुजूर के घर की। क्यों? इसलिए कि हमारे अकीदे में हुजूर से बड़ा मालदार न उनसे पहले पैदा हुआ, न क़यामत तक उनके बाद पैदा हो सकेगा। क्योंकि कोई एक रियासत का मालिक है, कोई एक मुल्क का मालिक है, कोई 2 मुल्क का मालिक है, कोई 4 मुल्क का मालिक है, लेकिन मेरे नबी की शान ये है, खुदा ने जितनी मखलूक बनाई है, खालिके कुल आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जा व इख्तियार में। अब बताओ, है कोई इतना बड़ा मालिक? आप कहेंगे मालिक के जन्नत भी है। मैंने कहा हाँ, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मालिक के जन्नत है। मैंने कहा हाँ, जो जन्नत का जो मालिक होता है वही तो किसी को उठा के देता है। ये माइक आपने मुझे बयान के लिए दिया है, मालिक थोड़ी बनाया है। कितनी इज्जत से सब खड़े हैं, इतनी